और इस वक्त हम आपको वो सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं जो एक्सक्लूसिव सी न्यूज़ अपने दर्शकों को दिखा रहा है, जो हादसे के वक्त की है। मैं कैमरामैन से बोलूँगा आपको एक बार यहाँ पर दिखाएंगे थोड़ा सा आगे चलकर कि ये वो पुल था जहाँ पर कल शाम को 6:30 बजे वो हादसा हुआ और उसके बाद जो सैकड़ों लोग उस वक्त पुल पर मौजूद थे और यह पुल टूटा है और जो लोग हैं वो नीचे इस वक्त जो सीसीटीवी फुटेज है वो यहां पर निकल कर आया है। ये जो सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहा हूं, मैं कैमरामैन से कहूंगा ये वो वाला सीसीटीवी फुटेज था जो आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस वक्त इसी सीसीटीवी की जो फुटेज है वो निकल कर सामने आई है, जिसमें लोग दिखाई दे रहे हैं, लोग खड़े हुए हैं, रिलैक्स से खड़े हुए हैं और अचानक से वो पुल टूट जाता है। जिस वक्त ये हादसा हुआ तब बताया गया 400 से ज्यादा लोग। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लोग उस पुल पे मौजूद थे। यही वो सीसीटीवी है जो इस वक्त हम आपको जिसके में जो तस्वीरें कैप्चर हुई वो हम आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार इस मामले से जुड़ी हुई कई सारी बड़ी ब्रेकिंग यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ रिव्यू मीटिंग चल रही है, रिव्यू मीटिंग जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल उनकी अध्यक्षता में चल रही है। जो दूसरी ब्रेकिंग है वो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है, वो कॉन्ट्रैक्ट जिसके तहत ये जो पूरा पुल का जो पूरा इस वक्त हम आपको जो दिखा रहे हैं, जो सीसीटीवी फुटेज है वो आपको दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं, आप समझ सकें हादसे के वक्त एक्चुअल में हुआ क्या था। ये जो सीसीटीवी हम आपको दिखा रहे हैं इसी की ये तस्वीरें हैं। यहाँ से जो तस्वीरें सामने आई हैं, लोग यहाँ पर खड़े हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। देर शाम का वक्त है, आपस में लोग अपनी सेल्फी निकालवा रहे हैं, कोई पिक्चर क्लिक करवा रहा है, कोई घूमने आया है, कोई दोस्तों के साथ है और पुल यहाँ पर आपको हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके बाद अचानक से ये जो डोर है, जो ये केबल है, ये टूट जाती हैं और जो लोग हैं वो पानी में बह जाते हैं। ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं साफ तौर पर उस हादसे को की सबसे बड़ी गवाह यहाँ पर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको इंटेंसिटी समझ में आए। ये पुल था, लोग यहाँ पर खड़े हुए थे। एग्जैक्टली यहाँ पर जो लोग थे 300 से 400 लोग यहाँ पर बताए जा रहे थे। थोड़ी देर पहले तक लोग अपनी सेल्फी निकलवा रहे थे, फोटो क्लिक करवा रहे थे अपने दोस्तों, अपने सगे संबंधियों के साथ। और उसके बाद दिखाई देता है सीसीटीवी फुटेज में कि किस तरीके से जो केबल है जिससे थाम रखा था इस पूरे के पूरे केबल इस पुल को, वो तेजी से हिलने लगती है और उसके ठीक बाद ये पुल टूट जाता है। और जैसे ही पुल टूटता है सैकड़ों लोग इस गहरे पानी के अंदर समा जाते हैं और उसके बाद चीख पुकार पूरे माहौल में यहाँ पर तैयार हो जाती है। कैमरामैन से कहूँगा एक बार फिर आपको दिखाएंगे वो सीसीटीवी जिसकी फुटेज बता रहे हैं और यही वो सीसीटीवी फुटेज है जो इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा गवाह है। आप इसके में सिलसिलेवार तरीके से समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके से जो घटना घटी। लोग पहले शुरुआत में आराम से खड़े हुए हैं, सेल्फी निकलवा रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। जाहिर तौर पर छठ का वक्त था और उस वीकेंड भी था, संडे था। अक्सर गुजरात में लोग इस दौरान बाहर निकल जाते हैं घूमने के लिए और चूंकि 5 दिन पहले ये पुल शुरू किया गया था, तकरीबन 150 से 200 साल पुराना ये पुल बताया जाता था, जिसको रिनोवेट किया गया और 2 साल तक ये बंद रहा और 5 दिन पहले इस पुल को यहाँ पर शुरू किया गया। और जो दूसरी तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ रेस्क्यू ऑपरेशन की, गोताखोरों की एक टीम यहाँ पर अपने ऑपरेशन को और ज़्यादा इंटेंस करते हुए, नीचे पानी काफ़ी मटमैला है और इसीलिए गोताखोरों की टीम को यहाँ पर नीचे उतारा जा रहा है ताकि वो नीचे उतरकर जो लोग अभी भी दबे हुए हैं उनको निकालने का काम शुरू करें या तेज़ी से उसको यहाँ पर अंजाम तक पहुँचाएं। थोड़ी देर पहले हमें बताया गया यहाँ पर एक व्यक्ति था जिसकी डेड बॉडी मिली है, उसको हालांकि फ़िलहाल ऑफिशियल डेटा जो 132 का अभी तक निकल के आया है उसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर
कोशिश इस बात की है कि जो भी लोग अभी भी पानी के नीचे हैं या जिन भी लोगों की डेड बॉडी पानी के नीचे है उनको वापस से ऊपर लाया जा सके, उनको हॉस्पिटल ले जाया जा सके। और इसीलिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज एक बार फिर मैं आपको यहाँ पर इस वक्त मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। खुद पीएम यहाँ पर आपको तस्वीरों में पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, मोरबी की इस घटना के इर्द गिर्द बहुत सारा घटनाक्रम इस वक्त तेजी के साथ बदलता हुआ यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। में आ रही हैं, पीएम इस वक्त खुद पहुँच रहे हैं यहाँ पर। और माफ़ कीजिएगा, जो सीएम हैं भूपेंद्र पटेल वो इस हालात का जायजा लेने के लिए एक बार फिर यहां पहुंच रहे हैं। सीएम थोड़ी देर पहले रिव्यू मीटिंग का हिस्सा थे। वो रिव्यू मीटिंग जो इस पूरे हादसे की वजहों का और अभी तक के जो रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा ले रही थी। उसके बाद हमने कल भी देखा था, कल भी सीएम भूपेंद्र पटेल इसी जगह पर वापस आ गए थे और आज एक बार फिर वो यहां पर मौजूद हैं। जाहिर तौर पर ये सरकार इस घटना को कितनी गंभीरता से ले रही है ये इस बात को बताने के लिए काफी है कि सूबे का मुख्यमंत्री जल्दी जल्दी इस जगह के दौरे कर रहा है। मंत्री हैं फिलहाल गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी खुद सुबह से यहां आकर जितने भी रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं उनका निरीक्षण कर रहे हैं। और अब सीएम भूपेंद्र पटेल यहां पर आपको दिखाई देंगे। सीएम भूपेंद्र पटेल जो हालात का जायजा लेने के लिए फिलहाल एक बार फिर जो घटना स्थल है वहां पर आते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों में उनके साथ पुलिस के आला अधिकारी हैं, जिला प्रशासन के आला अधिकारी हैं, लगातार नजर बनाए हुए हैं इस पूरी घटना पर। सीएम जाहिर तौर पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री देश के अमित शाह लगातार इस पूरी घटना को, मोरबी में जो घटना घटित हुई, अभी तक 132 लोग मारे जा चुके हैं, पूरे घटनाक्रम का बेहद करीब से उसकी जायजा ले रहे हैं, उसका जानकारी ले रहे हैं। तो यहां पर सीएम भूपेंद्र आप तस्वीरों में साफ देख रहे हैं, वो एक बार फिर इस घटना स्थल मोरबी में ये जो नदी है मछलू नदी, यहां पर इसके दूसरे मुहाने पर आपको यहां पर दिखाई देंगे। उनके साथ जिला प्रशासन के तमाम बड़े आला अधिकारी, पुलिस प्रशासन से जुड़े हुए तमाम बड़े आला अधिकारी इस वक्त भी मौजूद हैं। लगातार कोशिश इस बात की है कि इस पूरे इलाके का लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत ही इंटेंस तरीके से किया जाए। जो गोताखोर हैं उनको अभी भी लगातार पानी के नीचे भेजा जा रहा है। कई अलग अलग टीमें हैं जिनको पानी के नीचे भेजा गया है ताकि जो लोग हैं, जो अभी भी जिनकी डेड बॉडी या नहीं आ पाई है और उनको निकालने की कोशिश जो है वो यहां पर की जा रही है। और इसीलिए रेस्क्यू ऑपरेशन की जो है भारतीय सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की जो टीम है वो अलग अलग बोट्स के जरिए कल शाम देर शाम से लगातार कर रही हैं। हालांकि रात में रेस्क्यू ऑपरेशन में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा क्योंकि इस इलाके में प्रॉपर लाइटिंग नहीं थी और इक्विपमेंट पहुंचने में थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत आ रही थी क्योंकि ये थोड़ा सा इंटीरियर का हिस्सा था, यहाँ प्रॉपर रोड नहीं था, तो वहाँ पर भी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। लेकिन जब से सवेरे हुआ है ये लगातार ये क्रम ये अभी भी लगातार चल रहा है और कोशिश है कि जो लोग जिनके मलबे में दबे होने की आशंका है वो यहाँ पर उनको किया जा सके। यहाँ पर जो गोताखोर है वो पानी के नीचे गया है और ऊपर आकर वो कुछ इशारा कर रहा है, जिसको लेकर अब जितनी भी टीम है वो यहाँ पर अलर्ट हो रही हैं, यहाँ पर हो रही हैं। कोशिश ये है कि इस पूरे इलाके का बहुत ही महीन तरीके से किया जा सके ताकि जो लोग हैं जो दबे हुए हैं, जिनकी डेड बॉडी अभी भी दबी हुई है, 3 से 4 लोग अभी भी बताए जा रहे हैं। और जहां एक तरफ ये ऑपरेशन पानी के बीचों बीच में इस वक्त लगातार किया जा रहा है, आप नदी के मुहाना जो दूसरा मुहाना है वहां पर आप देख सकते हैं जो भीड़ इकट्ठा है। सीएम भूपेंद्र पटेल एक बार फिर इस इलाके में आए हैं। कल रात को भी हमने देखा था सीएम ने यहाँ का दौरा किया था और एक बार फिर सीएम इस वक्त यहाँ पर आप
उनको देख सकते हैं। जाहिर तौर पर सूबे की जिम्मेदारी उनके ऊपर है और इतनी बड़ी घटना घट जाती है और बिल्कुल भी इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर यह कहा जाए कि इस घटना में प्रकृति का कोई हाथ नहीं, ये एक मैन मेड मिस्टेक है। अगर अभी तक के हालात को देखकर अगर हम ये वाली बात कहें कि एक मैन मेड मिस्टेक है तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहुत सारी वजह निकल कर आई हैं। कॉन्ट्रैक्ट बताता था कि 8 से 12 महीने का मेंटेनेंस टाइम दिया गया था, लेकिन बावजूद इसके 5 महीने में ही इसको चालू कर दिया गया। सबसे पहली मिस्टेक। दूसरा, मटेरियल अभी तक इसको लेकर संशय बना हुआ है। जब जांच कमेटी बैठेगी और जब जांच होगी आगे जाकर, तब इस पूरे के पूरे पुल को बनने में जिस क्वालिटी का मटेरियल लगा है उसके ऊपर भी जांच बैठेगी। क्या वो बताई गई शर्तों के अनुरूप था या नहीं था? क्या जो कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया गई थी शर्तें उनके अनुरूप कॉन्ट्रैक्ट मटेरियल को इस्तेमाल किया गया था या नहीं किया गया था? तीसरा, इसमें जब जो इंजीनियर्स थे सरकारी विभाग के, उन्होंने इसको एनओसी किस आधार पे दी? और ये इसके अलावा जो है वो उसने क्यों नहीं जाना कि जब ये पुल खुला करता था, जब ये लकड़ी का था, जब इसको रेनोवेट नहीं किया गया था, तब एक बार में महज 50 लोगों को ही पुल के ऊपर भेजा जाता था। जब तक 50 लोग वापस नहीं आ जाते थे, दूसरे 50 लोगों को नहीं छोड़ा जाता था। तो अब ऐसा क्या हुआ कि जैसे ही 400 से ज्यादा की भीड़ इस पुल के ऊपर मौजूद होती है, कोई अधिकारी न तो सरकारी विभाग से, न मेंटेनेंस करने वाली जो प्राइवेट कंपनी है उसकी तरफ से कोई भी अधिकारी यहां पर मौजूद होता है। कोई भी अधिकारी इस बात की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेता है कि यहां पर ज्यादा इसके छठ था, त्योहार का मौका था, गुजरात में लंबी छुट्टियां चल रही थी, वीकेंड पर माना यह जाता है गुजरात के जो लोग हैं वो घूमने चले जाते हैं या इस तरह के स्पॉट पे आना पसंद करते हैं। आपको पता था ये ट्रेंड है और चूंकि फेस्टिव सीजन चल रहा था, ये जिम्मेदारी अधिकारियों की थी, भले ही वो सरकारी विभाग के हों, करने वाली हों, जिम्मेदारी उनकी बनती थी। तो ये जिम्मेदारी को पूरा क्यों नहीं किया गया? ऐसे वो तमाम इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी जब इनके ऊपर से पड़ा हुआ पर्दा सामने से हटेगा। और सबसे बड़ी बात, वो चेहरे जो इस पूरे घटना के लिए जिम्मेदार हैं, इस पूरे के पूरे जो हुआ है इसको दुर्घटना कहना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं होगा। ये एक ऐसी घटना है जिसको कुछ लापरवाह अधिकारियों, कुछ ज्यादा पैसा कमाने के लिए जो प्राइवेट कंपनियों के लोभ का शिकार यहां पर लोग हो गए। इस मुताबिक 2 साल में बढ़ी 15 रुपए रखा जाना था, दूसरे साल में 17 रुपए, तीसरे साल में इसको 19 रुपए, यानी हर साल में 2 रुपए का इजाफा होना था। और ऐसा क्या हुआ कि एकदम 400 लोगों की भीड़ को छोड़ दिया गया। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।